हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड में आपको आरपीओसी यानी कि रिटन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लिखा हुआ आ रहा है तो उसका क्या कारण होता है। हमको कोई भी मेडिसिन खाने के बाद या सफाई करवाने के कितने दिन बाद हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए जिसमें कि एक सटीक रिजल्ट मिल सके, और अगर आपकी रिपोर्ट में कितना आरपीओसी आता है तो मेडिसिन से क्लियर हो सकता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि महिला को रिटर्न प्रोडक्ट शो होता कब है। जैसे कि कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई और महिला को भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना था, तो महिला ने डॉक्टर की सलाह से एमटीपी का इस्तेमाल कर लिया है, अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट, क्लियर किट या कोई भी इस तरह की जो 5 टेबलेट्स के कॉम्बिनेशन में मेडिसिन अवेलेबल होती है, उसको लेने के बाद में आपके पीरियड आ गए, पीरियड अच्छे चले हैं। बस पेशेंट ये देखना चाहती थी कि मेरा जो एबॉर्शन था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, पूरी तरह से साफ हो गया है या नहीं हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे पीरियड्स आने के बाद भी यूट्रस में क्लोट्स छूट जाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि कई बार कोई महिला के जो यूट्रस है उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट रहते हैं, किसी के कम रहते हैं, तो एक ही बार की मेडिसिन में क्लीन हो जाते हैं। कई महिलाएं दवाइयां गलत तरीके से खा लेती है, या कई बार महिलाएं जब मेडिसिन का इस्तेमाल करती है तो बराबर परहेज नहीं करती है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन रहते हैं जिसकी वजह से आरपीओसी रह जाता है या यूट्रस के अंदर क्लोट छूट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब महिलाएं कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाती है कि मेरा पूरी तरह से साफ हुआ है या नहीं हुआ, तो उस दरमियान महिला को जो रिपोर्ट रहती है उसमें आता है कि आपको इसमें आरपीओसी शो हो रहा है। तो आरपीओसी में भी बहुत तरह का आरपीओसी आता है, मिनिमम आता है, थोड़ा सा लाइकली आ रहा है, कई बार ठोस मटेरियल कुछ नहीं होता, ओनली फ्लूइड रहता है, कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोट बच जाते, कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि पूरी तरह से साफ नहीं हुआ पर मटेरियल भी बहुत सारा है, उस कंडीशन को इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोला जाता है। तो ये तो हो गए कि जो रिटर्न प्रोडक्ट आता है उसके कारण। अब हम बात करें कि कोई भी महिला मेडिसिन का इस्तेमाल करती है तो कितने दिन बाद उसे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि उसे गलत रिपोर्ट ना मिले। तो जनरली दवाई खाने के 14 दिन के बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। कई सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, तो इन कंडीशंस में टीवीएस अल्ट्रासाउंड ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। वो इसलिए किया जाता है कि उसमें क्लियरिटी ज्यादा आती है, जो कि योनि द्वार से किया जाता है, महिला के प्राइवेट पार्ट में प्रोब डाल के किया जाता है। कई बार पेट के ऊपर से भी किया जाता है, यानी कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी या पेल्विक सोनोग्राफी भी जिसको बोला जाता है, पर उसमें दोनों में काफी ज्यादा अंतर आता है। ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी टीवीएस में आती है जो कि नीचे से की जाती है। अब आपने दवाई खाने के 14 दिन या 15 दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें रिटर्न प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। और जो महिलाएं सफाई करवाती है तो सफाई करवाने के भी 10 से 12 दिन के बाद में उन्हें सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि आपकी जो डीएनसी या सफाई हुई है वो पूरी तरह से क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अब हम बात करें कि हमने रिपोर्ट करवा ली, रिपोर्ट करवाने के बाद में हमारी रिपोर्ट में आ रहा है कि रिटर्न प्रोडक्ट शो हो रहा है। रिटर्न प्रोडक्ट कितनी मात्रा में क्लीन किया जा सकता है, तो उसमें अगर आपकी रिपोर्ट में ये लिख के आ रहा है कि जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी तो काफी कम है, जैसे 15 गुणित 20 आ रहा है या फिर 20 गुणित 20 आ रहा है, तो इतना तो मेडिसिन से हो जाता है। 20 गुणित 25 आ रहा है, पर उसमें मेन स्पेशली हमें जो ध्यान देने की बात रहती है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे रहती है। अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी 11 mm है, 12 mm है, तो मेडिसिन से आपका केस क्लियर हो सकता है। बट अगर इससे मोटी हो गई एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती क्या है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो हमारी बच्चादानी रहती है, यूट्रस की इनर परत रहती है जहां बच्चा के इम्प्लांट होता है,
जिसको कि एंडोमेट्रियम की लाइन बोला जाता है, जहां बच्चा बनने के बाद में इम्प्लांट होता है, प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच होता है, उसी के द्वारा हमारे बच्चे को पोषण मिलता है 9 महीने तक। तो वो लाइन अगर आपकी 12 mm से मोटी हो गई है, 14 mm है, 15 mm, 20 mm, 22 mm, तो ऐसे केसेस में फिर आपको सफाई करवा लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहेगी उतना ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस, ब्लड क्लॉट पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमें अल्ट्रासाउंड हो गया, ये पता लग गया कि हमें रिटर्न प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो सबसे पहले आपको एक अपना यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, उसका भी फोटो ले लेना है, क्योंकि कई बार वो टेस्ट इतनी जल्दी नेगेटिव भी आ जाता है। मतलब जनरली दवाई खाने के 20 से 22 दिन के बाद नेगेटिव आता है, पर कई सारे लोगों का जल्दी भी नेगेटिव आ जाता है। अगर मान लो 15 दिन पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो और उसमें भी दोनों लाइनें डार्क होती है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको पूरी मेडिसिन रिपीट करेंगे कि हमें क्या क्या मेडिसिन देना है, और अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है तो फिर हमें बहुत कम मेडिसिन से काम हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि मैडम मुझे तो ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो क्या मैं इस केस में दवाई ट्राई कर सकती हूँ कि नहीं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, पेट में बहुत ज्यादा दर्द नहीं है, कुछ भी आपको सिर्फ रिपोर्ट के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैडम मेरा तो सिर्फ रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है बट मुझे तो कोई भी इश्यू नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, पर एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन में। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अब इस दरमियान हम क्या कर सकते हैं हमारी सेहत को ठीक करने के लिए? तो हमें पानी ज्यादा पीना है, आप 1 कटोरी दही पर डे ले सकते हैं, आप लेमन वाटर 1 ग्लास ले सकते हैं, इसके बाद में आपको नारियल का पानी पीना चाहिए, और हेल्दी जो फूड्स रहते हैं वो खाना चाहिए। हमें बाहर का खाना इस दरमियान अवॉइड करना है। कई बार आप डॉक्टर से एडवाइस ना लेकर के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो जब भी हम कोई भी एमटीपी वगैरह रिकमेंड करते हैं तो उसके 5 डेज बाद सभी डॉक्टर, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं आपको 5 दिन 7 दिन के लिए। अगर आप वो एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं तो उसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैलता है, अब बच्चादानी के अंदर सूजन नहीं आती है, आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, गंदी स्मेल नहीं आती है, और वाइट डिस्चार्ज जो खराब तरह का आता है वो नहीं आता है। पर कई सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो फिर उनको इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रहता है, ना ही फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आप मेरा ये कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक नहीं दी तो आपको डॉक्टर को जरूर से याद दिलाना है कि मुझे एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्राइब करिए। अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर अच्छे से नहीं समझा पा रहे, कोई भी इश्यू हो रहा है, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो भी इश्यू है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब हम बात करें कि इस कचरे को क्लीन करने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो जैसे आप अपनी रिपोर्ट्स कोई भी डॉक्टर को दिखाते हो, नियरेस्ट डॉक्टर को, तो आपको सभी डॉक्टर ऑलमोस्ट सफाई करने के लिए ही प्रेफर करेंगे कि आप सफाई करवा लीजिए, उसी से आपका कचरा साफ हो जाएगा। बट आप बहुत ज्यादा डरती है, आपको सफाई नहीं करवाना है, बहुत सारे रीजन होते हैं, और अधिकतर महिलाएं सफाई के नाम से बहुत ही ज्यादा डरती घबराती है, और कई महिला तो इवन उसको साफ भी नहीं करवाती है। डॉक्टर ने अगर ये बोल दिया आप सफाई के लिए आ जाओ कल, तो भी महिलाएं नहीं जाती। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको बिल्कुल करवा लेना चाहिए, इस चीज में घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं रहती है। माइनर सी प्रोसीजर रहती है जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा अनकंट्रोल पेन नहीं होता है, मतलब मीडियम पेन होता है जिसको कि हम आसानी से सहन कर सकते हैं। अब इस दरमियान हम मेडिसिन के बारे में अगर बात करें, तो अगर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे क्लियर पॉजिटिव आता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको अगेन एमटीपी किट रिपीट करवा सकते हैं, इसके बाद में एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, उसी के साथ में आपको मेथार्जिन की टेबलेट आती है जो कि यूट्रस को क्लीन करने की मदद करती है। मेथार्जिन के बारे में भी कई सारी अफवाहें हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, और लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्लीडिंग बंद करने के काम आती है, जबकि एबॉर्शन के जो केसेस रहते हैं उसमें मेथार्जिन टेबलेट इसीलिए दी जाती है कि जो भी हमारी जो यूट्रस है उसके अंदर जो रिटर्न प्रोडक्ट दिख रहा है या गर्भधारण के जो भी अंश दिख रहे हैं उसको साफ करने के लिए इसको दी जाती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मेथार्जिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर
और ब्लड बढ़ाने के लिए टैबलेट, सिरप, बहुत सारी चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि फुली आपकी मेडिकल हिस्ट्री एंड आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। तो जब भी आपकी रिपोर्ट में आरपीओसी आता है तो हमेशा घबराना नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मुझे सफाई करवाने में बड़ा डर लगता है, आप बीच का हल निकालिए। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन ट्राई करवा देंगे, उसके बाद आप अगेन एक न्यू अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो मेडिसिन रिपीट करने के 1 वीक के बाद में। तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपका केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो दोबारा से आपको ब्लीडिंग भी हो गई और अगेन आपको दिख रहा है कि इसमें फिर से कचरा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर ही उस चीज के बारे में सजेशन दे पाएंगे कि अब दोबारा से अल्ट्रासाउंड करने पे कितना कचरा दिख रहा है, क्या ये दोबारा दवाई से निकलेगा कि नहीं, और अगर नहीं निकल पाएगा तो फिर आपको सफाई करवानी पड़ेगी। क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो 2 महीने 3 महीने पुराने हो जाते हैं, उसमें हम कितनी भी सारी दवाइयां दे देते, तो कई बार नहीं हो पाता, कई बार केस क्लियर भी हो जाते। ये थोड़ा सा पेशेंट की बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि किसी की बॉडी इतनी बेकार रहती है कि कितनी भी सारी दवाइयां दे दो, पीरियड्स शुरू नहीं हो पाते, जो चिपके हुए क्लोट है वो साफ नहीं हो पाते, तो फिर ऐसी महिलाओं को सफाई करवाना ज्यादा बेहतर रहता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरपीओसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।